नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारे धान की पालियां निकल रही होती है तो क्या हम उस समय अपनी धान की फसल में यूरिया का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। जब धान में एक दो बालियां निकल रही होती है तो कुछ किसान भाई अपनी फसल में यूरिया का उपयोग कर लेते हैं। तो आज हम इस विषय पर ही चर्चा करेंगे कि बालियां निकलने की अवस्था में यूरिया खाद के क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, जैसे कि हमारे कुछ किसान बालियां निकलने की अवस्था में धान में यूरिया का उपयोग ये सोच कर देते हैं कि जो बालियां होती है वो जल्दी निकल आएगी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब बालियां निकलने की अवस्था में आप यूरिया को ज़मीन में डालते हैं या छिड़काव करते हैं तो उससे बालियां जल्दी बाहर निकल आती है और साथ ही साथ इस थोड़ी बहुत बालियां निकलने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो जो हमारा पौधा होता है वह अपनी हाइट बढ़ाने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, जिससे एक नुकसान यह होता है कि जब बालियां निकलती है तो पौधे को सबसे ज़्यादा खुराक या तत्वों की आवश्यकता उस समय ही होती है जब बालियां निकल रही होती है। लेकिन इससे पौधे को ये सब तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे आप यूरिया देते हैं तो पौधे अपने सारे तत्वों को हाइट बढ़ाने में लगा देता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बालियां होती है वो कमज़ोर होती है और बालियों को अच्छी खुराक नहीं मिल पाती है, जिससे दाना भी खाली रह जाती है और बालियां भी छोटी रह जाती है, कमज़ोर रह जाती है। तो इस अवस्था में, यानी कि गबोड़ अवस्था में, बालियां निकलने की अवस्था में जब भी आप यूरिया देते हैं तो ये नुकसान हो जाते हैं। इसके अलावा यह नुकसान भी होता है कि जब आप दानेदार यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में रोगों का प्रकोप फैल जाता है। इस समय जो कीट होते हैं वो ज़मीन की ऊपरी परत पर रहते हैं और इनका आक्रमण ज़्यादा हो जाता है। तब आप नाइट्रोजन का उपयोग अपनी फसल में कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो का पूरा उद्देश्य यही है कि जब आपकी फसल में बालियां निकल रही होती है तो आप अपने खेत में नाइट्रोजन का उपयोग किसी भी तरह मत कीजिए, यानी कि आप ना ही तो उसका दानेदार फॉर्म में यूज़ कीजिए और ना ही उसका आप छिड़काव विधि द्वारा यूज कीजिए। लेकिन अभी कुछ किसान भाइयों का सवाल होगा कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी पड़ रही है, पौधे पीले पड़ रहे हैं या फिर एक दो पत्तियां पीली दिखाई दे रही है, तो इस अवस्था में हम क्या करें, हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग अपनी फसल में बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आप इसकी जगह आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। एनपीके का उपयोग आपको किस तरह करना है वह मैं अभी आपको बताता हूँ। आप की फसल में जब बालियाँ निकल जाती है तो उसका दाना थोड़ा बहुत मजबूत हो जाता है, तो आप एनपीके का 13-0-45 लेकर आप अपनी खेत में स्प्रे कर दें, जिससे कि आपकी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और साथ ही पोटास भी आपकी फसल को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस नुकसान होने से बच जाए। धन्यवाद।